जादुई महल। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नाम था आशापुर। इस गांव के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन उनके आसपास के जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि जंगल के बहुत अंदर एक जादुई महल है जो सिर्फ किस्मत वालों को ही दिखता है। गांव में एक गरीब लड़का रहता था, आरव। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और वह अकेला ही जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा था। वह लकड़ियां काटता, लोगों के खेतों में काम करता और जैसे तैसे दो वक्त की रोटी जुटाता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने गांव वालों को सत्संग में बुलाया और अंत में सबको आशीर्वाद दिया। जब आरव ने उनके चरण छुए तो साधु ने उसकी आंखों में झांका और बोले, तू भाग्यशाली है पुत्र, तेरे जीवन में एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जब तुझे अपना सच्चा रास्ता दिखे तो पीछे मत हटना। आरव ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया। उस रात उसने सपना देखा कि एक सुनहरी रोशनी उसे जंगल की ओर बुला रही है और वहां एक विशाल महल खड़ा है। दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और अंदर से कोई आवाज दे रहा है, तुम्हारा इंतजार है। सुबह उठते ही आरव ने अपना छोटा सा थैला उठाया, दो रोटियां बांधी और चल पड़ा उस अनजानी मंजिल की ओर। जंगल घना था पर उसे डर नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वह अंदर जाता, पेड़ आपस में हटते जाते जैसे कोई रास्ता खुद बन रहा हो। चलते चलते शाम हो गई। थका मांदा आरव एक चट्टान पर बैठा ही था कि एक खरगोश उसके पास आया और बोला, तू वही है जिसका इंतजार था। चल, मैं तुझे उस जादुई महल तक ले चलता हूँ। आरव चौंका लेकिन हिम्मत रखकर खरगोश के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा, सामने एक भव्य महल खड़ा है। दीवारें चमक रही थीं जैसे सोने की हों। फाटक खुला था और अंदर से मधुर संगीत आ रहा था। जैसे ही आरव महल के अंदर गया, हर दीवार पर उसकी ही तस्वीरें थीं। बचपन की, माँ बाप के साथ, अकेले काम करते हुए, और अभी की। ये कैसे संभव है? वह हैरान था। तभी एक आवाज गूंजी, आरव, ये महल सिर्फ उन्हें मिलता है जो दिल से सच्चे, मेहनती और निडर होते हैं। ये महल अब तुम्हारा है। आवाज के साथ ही एक बूढ़ा सेवक प्रकट हुआ। उसने बताया कि यह महल एक समय एक राजा का था जिसने इसे जादुई बना दिया था। पर उसने वचन लिया था कि जब तक कोई सच्चे दिल वाला इंसान ना आए, ये महल किसी को नहीं मिलेगा। अब आरव उस महल का मालिक बन चुका था। उसने उसमें रहना शुरू किया, लेकिन उसने गांव को नहीं भुलाया। वह हर दिन गांव जाकर गरीबों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाई की चीजें देता और बीमारों को दवा। धीरे धीरे गांव समृद्ध हो गया और लोग आरव को राजा आरव कहने लगे। लेकिन आरव ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता, मुझे ये सब मेहनत, सच्चाई और दूसरों की सेवा से मिला है। फिर एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कराते हुए बोले, देखा पुत्र, तुझे तेरी मंजिल मिल ही गई। अब इस महल की शक्ति से पूरे प्रदेश में खुशहाली फैला। आरव ने झुककर साधु के चरण छुए और वचन दिया कि वह इस महल की शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करेगा। और इस तरह आरव का जीवन बदल गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, एक ऐसे राजा के रूप में जो कभी गरीब था, पर जिसकी सच्चाई और मेहनत ने उसे जादुई महल का हकदार बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे मन से मेहनत करने वालों को किस्मत भी साथ देती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई हो, अगर हम सच्चे दिल से चलते रहें तो एक दिन जादुई दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं।